बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 दिसंबर है और दिन है जुमे का। हुकूमत, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज खोलने जा रही है कि अगर ये हुकूमत समझती है कि नोटिफिकेशन के बाद इस हुकूमत के लिए सब अच्छा है, तो इस हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है। सिर्फ पेशावर नहीं, इस्लामाबाद नहीं, लाहौर और कराची में भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज खोलने का फ़ैसला हो चुका है और वो महाज खोलने जा रहे हैं वकला। बहुत जिक्र हुआ कि वकला तहरीक नहीं चल रही, लेकिन अब वकला तहरीक के हवाले से माहौल गर्म होना शुरू हो गया है, माहौल बनना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि बार कौंसल के इलेक्शंस हो चुके हैं और इसी तरह से अब बार एसोसिएशन के इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसमें एक चीज़ साबित हो गई है। वो साबित ही हो गई है। देखें, पहले हम बात कर लेते हैं ना, चलें तहरीक इंसाफ की हम मुख्तसर ज़रा बात कर लेते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो ना सुनी हो उनको मैं 1 मिनट में सिर्फ बता देता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो जो हुकूमत धमकियाँ दे रही है उसके ऊपर शाहिद खटक एक महाज पूरा इनके लिए खोलने जा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कल मीटिंग वो करने जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने एक मीटिंग की है और उसकी डिटेल्स बाहर नहीं आई। एक मीटिंग वो आज या कल करने जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जो सलमान कनाजा साहब हैं वो आज या कल एक नई पॉलिटिकल कमेटी अनाउंस कर देंगे और इसी तरह से जो तहरीक इंसाफ की ILF है वो भी चीज़ें देख रही है कि हम क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ ये तो हो गया PTI की हद तक। एक चीज़ साबित हो गई है कि जिसने भी किसी बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीतना है, किसी बार कौंसिल का इलेक्शन जीतना है, उसको के लिए ज़रूरी है कि कैदी नंबर 804 की सपोर्ट उसके साथ हो। लेकिन तहरीक इंसाफ जो सीटें हारी, जो तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवार हारे, जैसे KP में बहुत हैरानकुन है PTI को वहाँ पे शिकस्त हुई बार कौंसिल के इलेक्शन में। उसकी वजह तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन के हवाले से संजीदगी नहीं दिखाई, चीज़ों को मैनेज नहीं किया दुरुस्त अंदाज से। और KP के हवाले से इमरान खान साहब ने अब इसीलिए सुहेल आफरीदी साहब को मैंडेट दे दिया कि KP का जो भी फैसला करना है वकला के हवाले से वो आपने करना है। बाकी आप देखें, बलूचिस्तान से इनका ग्रुप जीत गया, ये जो क्या नाम है, हामिद खान साहब और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता। सिंध में टोटल 33 सीटें थी, 15-15 बराबर थी और 3 जो हैं वो आज़ाद थे। लेकिन उन आज़ाद ने भी आज़ाद फिल वक्त तो जो है वो इनके हामिद खान साहब और फैसल सदीकी साहब, सलाउद्दीन साहब, इन सब के साथ जो है वो 3 लोग भी अभी तक खड़े हुए नजर आते हैं। फिर इसी तरह से आप लाहौर में देख लें, लाहौर डिवीजन में देख लें, पिंडी डिवीजन में देख लें, तो एक चीज साबित हो गई है कि अगर उम्मीदवार ठीक हो और आपस में लड़ाई ना हो, तकसीम ना हो, ये ना हो कि एक उम्मीदवार खड़ा कर दें हामिद खान साहब प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से और एक ILF की तरफ से जो है वो इंतज़ार हसन पंजोता साहब खड़ा कर दें, तो चीजें नहीं चलेंगी। अगर उम्मीदवार इनका मुश्तरका हो तो इनको हराना मुमकिन नहीं है। अभी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। कराची का जो इलेक्शन है उसमें मैंने बात नहीं की, शाहिद हुसैन साहब ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। शाहिद हुसैन साहब बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सिंध हाई कोर्ट को कवर करते हैं। शाहिद हुसैन साहब ने जो चीज़ें मुझे बताई कि ये जो वहाँ पे हसीब जमाली साहब जीते हैं, और मैं कुछ और भी लोगों के नाम लूँगा, उनका बताऊँगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। हसीब जमाली साहब जो हैं उनके खिलाफ वफाकी हुकूमत, उनके खिलाफ कौन कौन इलेक्शन, यानी जो उनके खिलाफ उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा था, जो 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करने वाला, 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करने वाला, इस निज़ाम के जबर बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत को सपोर्ट करने वाले ग्रुप जो हैं, ये जो आजम रज़ी तार और एहसन भून का ग्रुप, जो पाकिस्तान इस वक्त, एक बात लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी है, याद रहेगी और याद रहनी चाहिए कि पिछले 3-3.5 साल में पाकिस्तान को कमजोर करने के जितने इक़दाम हुए हैं, 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो, लोगों को याद होना चाहिए कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस निज़ाम को कंधा दिया और सपोर्ट किया। तो उसमें उनको, जो इनके हसीब जमाली साहब के मुखालिफ उम्मीदवार था, जो आजम रज़ी तार और एहसन भून के ग्रुप का था, उसको बिलावल सपोर्ट कर रहे थे बरह रास्त, उसको शहबाज शरीफ बरह रास्त सपोर्ट कर रहे थे, उसको वफाकी हुकूमत सपोर्ट कर रही थी, उसको सूबाई हुकूमत सपोर्ट कर रही थी, उसको इनके इदारे, आप समझ रहे हैं किधर मेरा इशारा है, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। पैसा और ताकत और वसाइल और हर चीज, और जो मुझे वहां के रिपोर्टर्स ने बताया है कि जिस दिन इलेक्शन था वहां पे होटल्स बुक करवाए गए पूरे सिंध से, जनाब जो है वो जो कहीं से किसी ने ट्रैवल करके आना था, जो मेंबर था सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, और उसका जो मेंबर था वो सिंध में जहां भी था वहां से गाड़ियों पे उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट दी गई, गाड़ी दी गई, कि वो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत दी गई कि वो वहां पे आए, प्रोटोकॉल दिया गया, पैसा चला, हर चीज
इस निज़ाम ने हसीब जमाली को हराने के लिए इस्तेमाल कर छोड़ी, लेकिन नहीं हरा सके, जीत गए वो। और उनकी जीत बहुत बड़ा अपसेट है। उनकी जीत जो है वो ये आबिद जुबैरी साहब और मुनीर मलिक साहब, सलाउद्दीन साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, आमिर वड़ाई साहब और इन सब की, और मुझे नाम नहीं पता, लेकिन जितने वो लोग जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, जो आईनी अदालत की मुखालफत कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ जो चीज़ें कर रहे हैं इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये हर उस पाकिस्तानी की जीत थी, हसीब जमाली की जीत, जो पाकिस्तान को आगे जाता देखना चाहता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक तो इन्होंने, मैं इस पे आता हूं, लाहौर में कल एक आम इजलास जो है वो बुला लिया गया है। इन्होंने कल एक रेजोल्यूशन जो है वो पास की है, जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है कराची की, इन्होंने, और इसमें नाम लेना बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं जो जीते हैं, जिनकी मेहनत थी इस इलेक्शन में, इन सब ने बहुत मेहनत की, ये लोग जीते हैं। और इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चला के और फतह हासिल किया है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इनके मुखालिफ पूरी ताकत, पूरा निज़ाम, हर चीज इनके खिलाफ थी। इसमें मोहम्मद हसीब जमाली साहब हैं, ये अनवर ज़हीर जमाली साहब के साहबजादे हैं। अच्छा, तारिक अली जाखरानी हैं, फरीदा साहिबा हैं, और जो ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं, और ये जो तारिक साहब हैं, वो तारिक अली जाखरानी, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। सैयद नेमतुल्लाह शाह हैं ये, और इसके साथ हैं हुजैफा खान, रूप माला सिंह राजपूत, नासरा बरोही, अब्दुल वहाब भुट्टो, खालिद हुसैन शर और शारिक नवीद, इमरान ताज, ये सारे, और इसी तरह से मोहम्मद फरीद बिलवानी मेमन, इसी तरह से रुखसाना उमर और सीरी चंद ओद, ये सारे हैं जो इस बॉडी में। इन्होंने कल 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो करारदाद है वो करारदाद इन्होंने मंजूर की है, और इन्होंने बताया है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। अच्छा, अब आ जाए, कल एक वकला का जो इजलास है वो लाहौर में तलब कर लिया गया है, और ये बुलाया है जो सदर रहे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मलिक आसिफ अहमद निस्वाना, और चौधरी मुबशर रहमान जो सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, इन्होंने बुलाया। अच्छा, इसमें उन्होंने लिखा है कि ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन, ये ऑल पाकिस्तान का है, और इसमें वकला तहरीक के हवाले से क्या स्टेप्स लेने हैं। और देखें, मैं आपको बता चुका हूं कि लाहौर और कराची में दो महाज, एक पिशावर में खुला हुआ है, सुहेल आफरीदी ने, इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने, शाहिद खटक ने, ये महाज खोलने जा रहे हैं, और दो अब लाहौर और कराची में भी इस हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने का फैसला किया गया है। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है कि जी 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम और मुअज़्ज़ज़ वकला के खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मुल्कगीर वकला तहरीक में आपका मस्बत और फ़ाल किरदार काबिल तहसीन है। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी के फैसले के मुताबिक हर जुमेरात को जनरल हाउस और पुरअमन रैली का इनेकाद, और इसमें आपकी शमूलियत भी लायक कदर है। इसी सिलसिले की अहम कड़ी के तौर पर ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात दर्ज झैल है। तारीख 6 दिसंबर 2025 बरोज हफ्ता 11:30 बजे दिन, और बा मकाम डॉक्टर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर। इस कन्वेंशन में आपकी शिरकत ना सिर्फ आगे वो सारा वो जो होती है सारा है, और ये सारा वो करके, और अब ये कल वहां पर नुमाइंदा कन्वेंशन होने जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट बार ने मुस्तरद कर दिया है, और कराची में वकला के जो वहां पे कन्वेंशन हुई है, या जो नारे लगे हैं, जो उनका इस वक्त उनकी ताकत है, पावर है, वो आपके सामने है। तो दो नए महाज, और इस बार ये वकला तहरीक संजीदा है, और एक बार ये आप इलेक्शन मुकम्मल होने दें, ये अभी दिसंबर में ही है पाकिस्तान बार कौंसिल के, और जो जाहिर है बाकी बार्स के जो सूबाई बार्स हैं ये होने दें, फिर आप देखें कि वकला जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि वकला की एक तो जो इस वक्त नई क्यादत उभर के सामने आई है, नए इलेक्शंस हुए हैं, नए लीडर सामने आए हैं, यंग वकला एक्टिव हो रहे हैं, और अब जो है सबको पता है कि जिसने भी आगे बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीतना है उसको यंग वकला का वोट चाहिए, तो उसको 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपना स्ट्रॉन्ग मौकफ सामने रखना होगा, जद्दोजहद करनी होगी, सड़कों पर आना होगा। जो सड़कों पर आएगा वो जीत जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इस हवाले से जो भी नई तफसीलात होंगी आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।